हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने, सिर्फ आपके लिए। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी की नई पाठ्य पुस्तक गंगा के अध्याय 5 की, जिसका नाम है आखिरी चट्टान तक। तो आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, एक ऐसा सफर जिसे शब्दों में पिरोया है महान लेखक मोहन राकेश ने। हम उनके साथ चलेंगे भारत के बिल्कुल आखिरी छोर तक, कन्याकुमारी तक। ये सिर्फ एक सफर नहीं, एक अनुभव है। लेकिन इस सफर पर आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप एक ही पल में बेहद छोटे भी हैं और बेहद विशाल भी? इस सवाल को अपने जहन में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये सवाल ही इस पूरे चैप्टर की आत्मा है, उसका दिल है। इसी से लेखक का वो गहरा अनुभव जुड़ता है जिसे हम आज समझने वाले हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं अपने आज के सफर के मैप पर। सबसे पहले हम मिलेंगे अपने गाइड यानी लेखक मोहन राकेश से। फिर हम समझेंगे कि ये यात्रा वृत्तांत आखिर चीज क्या है। इसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे कन्याकुमारी के किनारे, वहां का विश्व प्रसिद्ध सूर्यास्त देखेंगे और महसूस करेंगे कि उस आखिरी चट्टान पर खड़े होकर कैसा लगता है। और हाँ, आखिर में हम उनकी राइटिंग स्टाइल को भी समझेंगे और एग्जाम के लिए जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें भी नोट करेंगे। तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम अपने सफर के पहले पड़ाव पर हैं। यहाँ हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं, जानते हैं हमारे लेखक मोहन राकेश के बारे में, समझते हैं कि इस तरह के लेख यानी यात्रा वृत्तांत की क्या खासियत होती है, और अपनी मंजिल कन्याकुमारी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। ये समझ लीजिए कि ये हमारे इस पूरे सफर का बेस कैंप है। तो मिलते हैं मोहन राकेश जी से। ये हिंदी लिटरेचर में नई कहानी मूवमेंट के, आप कह सकते हैं, पायोनियर्स में से एक थे। पता है इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो आधुनिक इंसान के मन के अंदर उतर जाते थे। उसकी उलझनों, उसके अकेलेपन को इतने बेहतरीन ढंग से लिखते थे कि लगता था अरे ये तो हमारी ही बात हो रही है। मतलब वो सिर्फ कहानी नहीं लिखते थे, बल्कि हमारे ही एहसासों को आईना दिखा देते थे। अब ये जो चैप्टर है ना, इसका जॉनरा है यात्रा वृत्तांत। सिंपल शब्दों में ट्रैवलॉग। इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं वहां गया, मैंने ये देखा। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा होता है। ये लेखक के मन का सफर भी है। इसमें उनकी पर्सनल फीलिंग्स, उनके विचार, सब कुछ उस जगह के डिस्क्रिप्शन के साथ ऐसे घुल मिल जाते हैं कि पढ़ने वाले को लगता है वो खुद वहां मौजूद है। और अब बात करते हैं मंजिल की, कन्याकुमारी। सोचो, वो जगह जहां भारत की जमीन का अंत होता है और शुरू होता है अनंत समंदर। ये सिर्फ इंडिया का सदर्नमोस्ट टिप नहीं है दोस्तों, ये एक ऐसी जगह है जिसका आध्यात्मिक महत्व भी है। यही है हमारी आखिरी चट्टान। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन कीजिए हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। लेखक के नजरिए से देखते हैं कि जमीन के इस आखिरी टुकड़े पर पहुंचकर उन्हें सबसे पहले क्या नजर आता है। कन्याकुमारी में उनकी नजर सबसे पहले पड़ती है त्रिवेणी संगम पर। एक अद्भुत नजारा। ये वो जगह है जहां 3 विशाल समंदर आपस में मिलते हैं। एक तरफ से आती है बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ से अरब सागर, और सामने है हिंद महासागर। सोचकर देखिए कितना शानदार दृश्य होगा। तीनों का मिलन, लेकिन तीनों का अस्तित्व अलग अलग। ये सीन सच में किसी का भी मन मोह लेगा। लेखक वहां के माहौल को बहुत खूबसूरती से बयान करते हैं। वो कहते हैं, किनारा रेत, पानी और इंसानियत का एक मिला जला, कोलाहल भरा रूप था, जहां हर लहर अपने साथ एक नई कहानी, एक नया चेहरा लेकर आती थी। वाह! मतलब एक लाइन में उन्होंने वहां की पूरी एनर्जी, पूरी हलचल को कैप्चर कर लिया। आंखों के सामने पूरा सीन आ जाता है ना? और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के सबसे खास पल पर। वो पल जिसके लिए ये पूरा चैप्टर लिखा गया है, कन्याकुमारी का वो ग्रैंड सनसेट। ये इस कहानी का दिल है दोस्तों, इसकी धड़कन। मोहन राकेश इस सूर्यास्त को आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कोई पेंटिंग बना रहे हों। चलिए उनके साथ देखते हैं। स्टेप 1, सूरज सोने का गोला बन जाता है, पूरे आसमान को सुनहरे रंगों से भर देता है। फिर स्टेप 2, वही सोना पानी पर उतरता है, ऐसा लगता है मानो समंदर में आग लग गई हो। स्टेप 3, सूरज बहुत धीरे धीरे समंदर में डूबने लगता है और अपने पीछे रंगों की एक जादुई लकीर छोड़ जाता है। और आखिर में स्टेप 4, वो पूरी तरह गायब हो जाता है और आसमान में शाम का अंधेरा छाने लगता है। और उस एक पल को कैप्चर करते हुए लेखक लिखते हैं, एक पल के लिए पानी और आसमान ने अपनी अलग अलग पहचान खो दी थी और वो रोशनी के एक ही लुभावने कैनवस में विलीन हो गए थे। सोचकर देखिए, पानी और आसमान एक हो गए। क्या कमाल की लाइन है।
इस एक लाइन में उस नज़ारे की पूरी शान और उस पल की गहराई सब कुछ सिमट आया है। ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात, लेकिन इतना विशाल दृश्य देखने के बाद इंसान के अंदर भी तो कुछ बदलता है ना। तो अब शुरू होती है लेखक की इंटरनल जर्नी। चलिए देखते हैं कि उस आखिरी चट्टान पर खड़े होकर उनके मन में क्या विचार चल रहे थे। यहाँ लेखक के मन में एक द्वंद्व, एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, फाइनाइट वर्सेस इन्फिनिट। एक तरफ है वो खुद, एक इंसान, एक छोटा सा अस्तित्व जो उस विशाल समंदर के सामने एक बिंदु जैसा है, सीमाओं में बंधा हुआ। और दूसरी तरफ है प्रकृति, ये अनंत समंदर, ये आसमान जिनकी कोई सीमा ही नहीं है। ये वही सवाल है, मैं कौन हूं? और उस आखिरी चट्टान पर खड़े होकर जादू हो जाता है। मैं और ब्रह्मांड के बीच की जो दीवार थी वो धीरे धीरे घुल जाती है। लेखक को एहसास होता है कि वो अलग नहीं है, वो इस अनंत प्रकृति का ही एक हिस्सा है। उनका छोटा सा अस्तित्व और ये विशाल ब्रह्मांड दोनों एक हो जाते हैं। और दोस्तों, यही इस चैप्टर का सबसे गहरा मैसेज है। अब हम थोड़ा लेखक की कारीगरी को देखते हैं। आखिर मोहन राकेश की लिखाई में ऐसा क्या जादू है जो इतना असर करता है? चलिए उनकी राइटिंग स्टाइल को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली चीज है उनका बिंब विधान, यानी विविध इमेजरी। जब वो कहते हैं पानी के रंग में घुलता हुआ सोना, तो हमारे दिमाग में सिर्फ एक फोटो नहीं बनती, बल्कि हम उसे महसूस करते हैं। फिर आता है प्रतीकवाद, यानी सिंबॉलिज्म। यहां आखिरी चट्टान सिर्फ एक पत्थर नहीं है, ये जिंदगी की सीमाओं का और मीनिंग की तलाश का प्रतीक है। और तीसरा, मानवीकरण, यानी पर्सोनिफिकेशन। लहरें पागलों की तरह सिर पटक रही थीं। इससे ऐसा लगता है जैसे समंदर भी लेखक के मन की बेचैनी को दिखा रहा है। चलिए अब जल्दी से सब कुछ समेट लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ, जहां हम इस चैप्टर की एक क्विक समरी करेंगे और एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें नोट डाउन करेंगे। ये आपकी तैयारी के लिए सुपर हेल्पफुल होगा। तो इस पूरे सफर के की टेकअवेज क्या हैं? पॉइंट नंबर 1, सेंट्रल थीम है सीमित व्यक्ति और अनंत ब्रह्मांड के बीच का रिश्ता। पॉइंट नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है कन्याकुमारी के सनसेट का इमोशनल डिस्क्रिप्शन। पॉइंट नंबर 3, लेखक का रियलाइजेशन कि वो प्रकृति से अलग नहीं बल्कि उसी का हिस्सा है। पॉइंट नंबर 4, उनकी लिटरेरी स्टाइल जो इमेजिनरी और सिंबॉलिज्म से भरपूर है। और आखिर में पॉइंट नंबर 5, ये यात्रा वृतांत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इन 5 पॉइंट्स को याद रखिएगा। तो हमारा ये सफर यहां खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं। मोहन राकेश को तो अपनी आखिरी चट्टान मिल गई, जहां उन्हें अनंत से जुड़ने का एहसास हुआ। जरा सोचिए, आप अपने जीवन में किस आखिरी चट्टान की तलाश कर रहे हैं? हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू AI। मुझे बनाया है आपके ऋषि सर ने, सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन PDF नोट्स के लिए मुझे अभी व्हाट्सएप करें 9251477188। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए ज्ञानू बाय ऋषि सर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।